उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सबसे पहले हेमकुंड साहिब की, जहां पर हिमखंड टूटने की पहली तस्वीर सामने आई है। इसके साथ ही यहां फंसे 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिसमें 3 महिला और 2 पुरुष शामिल थे। हालांकि अभी भी एक महिला लापता बताई जा रही है। मौके पर रेस्क्यू अभियान जारी है। एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है। आपको बता दें कि हेमकुंड साहिब पैदल ट्रैक पर अटलाकुड़ी से ऊपर से हिमस्खलन हुआ था, जिसमें 6 लोग फंस गए थे। तो वहीं प्रशासन ने एहतियातन आज हेमकुंड यात्रा को बंद कर रखा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पहले भी यहां पर यात्रा पर रोक लगाई गई थी। एक बार फिर से यहां पर हिमखंड गिरने के चलते 5 लोग फंस गए थे। एक महिला अभी भी लापता बताई जा रही है और एहतियातन प्रशासन ने यहां पर यात्रा पर रोक लगा दी है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर जहां पर कई फीट तक बर्फ जमी हुई है और ज्यादा जानकारी के साथ में नितिन सेमवाल जुड़ गए हैं लाइव। नितिन के पास चलते। नितिन, एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। जो तमाम श्रद्धालु पहुंचे हुए थे उत्तराखंड यात्रा करने के लिए, वो एक बार फिर से फंस गए हैं। एक महिला अभी भी लापता है। तो क्या अपडेट है पूरे मामले में? जी, अगर हम हेमकुंड साहिब की बात करें तो रविवार को लगभग 6 बजे के पास एक ग्लेशियर टूटा था, जिसकी वजह से वहां पे 6 लोग फंस गए थे, जिसमें से 5 लोगों को तो सुरक्षित निकाल दिया गया था। लेकिन एक महिला यात्री थी जो अमृतसर पंजाब की रहने वाली थी, वो उस पूरे बर्फीले बवंडर में फंस गई थी और अभी भी लापता है, जिसकी ढूंढ खोज जारी है। रात लगभग 11 बजे तक एसडीआरएफ की टीम ने बहुत कोशिश की महिला को ढूंढने की, लेकिन महिला नहीं मिल पाई है। उसके बाद प्रशासन ने आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीमों को मौके के लिए रवाना कर दिया है, जो अभी लगभग 8 बजे के आसपास अटलाकुड़ी पहुंच जाएगी और उसके बाद रेस्क्यू शुरू किया जाएगा। देखिए, मौसम विभाग का एक बार फिर से अलर्ट आया है और पहाड़ों में जो बारिश के आसार है वो भी जताए हैं। लेकिन अगर हेमकुंड साहिब की बात करें तो 15,210 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है और यहाँ मौसम बदलते ही बर्फबारी हो जाती है। अभी भी हेमकुंड साहिब पैदल ट्रैक पर भारी बर्फबारी हुई है। बड़े बड़े ग्लेशियर वहां पे है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो यात्रा को लेकर जो सुरक्षा के इंतजाम करने होंगे प्रशासन को, उसमें ज्यादा बढ़ोतरी करनी होगी, यानी कि पैदल ट्रैकों को ठीक करना होगा। अगर फिर से बर्फबारी हुई तो जब ताजी बर्फबारी होगी तो वो लगातार नीचे की तरफ फिसल जाती है और दिक्कतें बढ़ जाती हैं। जी ठीक है नितिन, जरा ये भी बताइएगा, क्योंकि जो महिला लापता बताई जा रही है उसका कब तक रेस्क्यू कर लिया जाएगा? प्रशासन की तरफ से क्या जानकारी मिल पा रही है आपको? जी, अभी हमारी सुबह ही एसडीआरएफ की टीम से बात हुई है। वहाँ पे जो अधिकारी मौजूद हैं उनका ये कहना है कि अभी वहाँ पे हम पहुंचेंगे, उसके बाद पुनः एक बार रस्सियां डालकर रेस्क्यू किया जाएगा, क्योंकि बर्फ का जो आधा हिस्सा है वो बहुत नीचे की तरफ फिसल कर चला गया है। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि अगर महिला बर्फ के साथ नीचे की तरफ फिसल गई होगी पहाड़ी की तरफ, तो समय उसमें लगेगा रेस्क्यू करने में। लेकिन फिर अब जो मैन पावर है वो वहाँ पे बढ़ा दी गई है, क्योंकि हाई अल्टीट्यूड का इलाका है, वहाँ पे रेस्क्यू करना इतना आसान भी नहीं है। जी ठीक है, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए नितिन। भारी बर्फबारी के बीच गौमुख ट्रैक में फंसे 2 ट्रैकर्स के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी कि एनडीआरएफ देवदूत बनकर आया है। समय रहते एनडीआरएफ की टीम ने दोनों फंसे हुए ट्रैकर्स को देख लिया और उनका रेस्क्यू कर लिया। दरअसल एनडीआरएफ का अभियान दल उत्तरकाशी में भागीरथी 2 को फतह करके वापस लौट रहा था। अभियान दल के लीडर गंभीर सिंह चौहान ने बताया कि लौटते समय उनको नंदनवन और गौमुख ट्रैक के बीच 2 ट्रैकर्स दिखे हैं, जिनमें से एक ट्रैकर बेंगलुरु की थी, दूसरा ट्रैकर हिमाचल प्रदेश के हैं। दोनों ट्रैकर्स की हालत बहुत खराब थी और 6 घंटे में एनडीआरएफ टीम ने दोनों ट्रैकर्स को भोजबासा सुरक्षित पहुंचा दिया, जहां उन्हें समय रहते इलाज मिल गया, उनकी स्थिति में सुधार आया। When thankfully the NDRF team appeared like godsend in front of us. Some of the senior folks of the NDRF team noticed the state that me and my teammate was in. Even though they had started moving down, the senior person sent a couple of his teammates back up to us, to me and my teammate. उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश के 6 जिलों में उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में हल्की बूंदाबांदी के आसार है, जबकि देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश, हरिद्वार में गर्मी से लोग काफी ज्यादा परेशान थे, लेकिन अब उनको थोड़ी राहत जरूर मिली है।
चारधाम यात्रा में मौसम परेशानी का सबब बना हुआ है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा सहित 6 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जो जारी कर दिया गया है। चारधाम में अभी तक 21 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। रजिस्ट्रेशन कराने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 40 लाख पहुंच चुकी है। तो ओले गिरने और आंधी को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। नैनीताल, पौड़ी, उधम सिंह नगर और साथ ही साथ बताते चले कि 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे आंधी का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। हालांकि प्रशासन की तरफ से भी इंतजाम किए गए हैं, व्यवस्था की गई है ताकि जो श्रद्धालु, जो यात्री पहुंच रहे हैं चारधाम की यात्रा पर, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। मैदानी जिलों में भी आंधी तूफान का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। वहीं उत्तराखंड में 3 दिन बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो चारधाम यात्रा में मौसम परेशानी का सबब बना हुआ है। जो यात्री वहां पर पहुंच रहे हैं क्योंकि लगातार मौसम खराब हो रहा है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा सहित 6 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। और चारधाम यात्रा की बात करें तो अभी तक 21 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। रजिस्ट्रेशन कराने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बताई जा रही है कि 40 लाख पहुंच चुकी है। यानी पिछले जितने भी रिकॉर्ड हैं उन सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस बार जो यात्री पहुंचे हैं, श्रद्धालु पहुंचे हैं, 40 लाख पहुंचे हैं। और देहरादून लिए चलते हैं आपको, हमारे से सुनील नौप्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, जरा बताइएगा, क्योंकि चारधाम की यात्रा पर मौसम सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है जिससे कि जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन एक बड़ी बात यह भी सामने निकल कर आई है कि अभी तक अगर बात करें तो 40 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं चारधाम यात्रा में। देखिए चांदनी, इस बार जिस तरह से विपरीत परिस्थितियां बनी हुई हैं मौसम के लिहाज से, बावजूद इसके बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, चारधाम यात्रा पर पहुंच रहे हैं। अभी तक 40 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं चारधाम यात्रा के लिए। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए 21 लाख 30 हजार से अधिक श्रद्धालु अभी तक चारों धामों में दर्शन कर चुके हैं। प्रशासन के सामने चुनौती ये है कि लगातार मौसम खराब बना हुआ है। आज के लिए भी अलर्ट किया गया है, खासकर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली तीनों डिस्ट्रिक्ट में हमारे चारों धाम पड़ते हैं, यहाँ पर अलर्ट किया गया। और इन्हीं यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। एक दिन में करीब 60,000 से अधिक, अगर आप औसत निकालें तो 60,000 से अधिक श्रद्धालु चारों धामों में पहुँच रहे हैं। और खासकर सबसे ज़्यादा श्रद्धालु 22,000 से अधिक श्रद्धालु प्रतिदिन केदारनाथ पहुँच रहे हैं। और यहाँ पे प्रशासन के लिए व्यवस्थाएं बनाना बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। आपने कल हेमकुंड साहिब की घटना देखी कि अभी भी वहाँ पर एक यात्री मिसिंग चल रही है हिमखंड के टूटने से, ग्लेशियर के टूटने से। चूंकि ये हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया हैं, लगातार मौसम कब किस समय यहाँ पर बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसी को देखते हुए यात्री खासकर जो चारों धामों पर पहुँच रहे हैं, यहाँ पर व्यवस्थाएं बनाना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है। और खासकर केदारनाथ धाम की यात्रा प्रशासन प्लान कर रहा है कि किसी तरह से यात्रा को रेगुलेटेड किया जाए, क्योंकि इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुँच रहे हैं। अगर हम पिछले साल का डेटा से कंपेरिजन करें इस बार की यात्रा का, तो मई और जून में 2 महीने में पिछले साल करीब 23 लाख के आसपास श्रद्धालु पहुंचे थे। लेकिन इस बार अभी जून की शुरुआती है और ये आंकड़ा भी पार हो चुका है। 21 लाख 30 हजार के आसपास श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो प्रशासन की ओर से भी अपील की जा रही है श्रद्धालुओं से कि खासकर वो मौसम को देखते हुए आगे बढ़े और पूरी तैयारी के साथ चारधाम। लेकिन सुनील, लोगों की जो आस्था है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। मौसम बार बार बदल रहा है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग श्रद्धालु पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। बाबा के तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। उत्तरकाशी के पुरोला में नाबालिग लड़की को भगा ले जाने की कोशिश का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शनिवार को व्यापारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया और अब इसके बाद में पुरोला में विशेष समुदाय की दुकानों में पोस्टर लगा दिए गए हैं। 15 जून तक दुकानें खाली करने के पोस्टर लगाए गए हैं और पोस्टर में 15 जून को महापंचायत होने का जिक्र किया गया। पुलिस को सूचना मिलते ही रात को पोस्टर दुकानों से हटाए गए और रात भर पुलिस गश्त करती रही। और ज्यादा जानकारी के साथ में उत्तरकाशी से बलवीर परमार जुड़ गए हैं। बलवीर, पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट है? लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, ऐसे में पुलिस की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया गया अभी तक? बिल्कुल, जो ये मामला है लगातार तूल पकड़ा हुआ है। जिस तरह से ये पोस्टर लगाए गए हैं एक विशेष समुदाय की दुकानों पे
कि 15 तारीख को महापंचायत है और उससे पहले ही दुकानें खाली कर दे, नहीं तो वक्त बताएगा, इस तरह का इस पोस्टर पे लिखा गया। तो जब ये पोस्टर लगे, उसके बाद जब पुलिस को खबर लगी तो पुलिस ने रात भर ये पोस्टर हटाए हैं और इसके अलावा पुलिस गश्त मारते दिखी है और संदेश देती दिखी है कि सभी की सुरक्षा को लेके, और अभी भी पुलिस जो है तैनात है पुरोला में। तो इस तरह की जो घटना फिर से सामने आई है, तो कहीं ना कहीं मामला लगातार तूल पकड़ा। और इसमें एक बात का जिक्र किया गया है कि 15 जून को महापंचायत की जाएगी और महापंचायत में से पहले जो दुकानें हैं वो खाली कर दिया जाए, नहीं तो आगे आंदोलन की रणनीति या कोई चेतावनी का मैसेज देने की कोशिश की गई है। तो कहीं ना कहीं फिर से जो इस पोस्टर के लगने के बाद जो पुलिस है वो हरकत में दिखी। रात भर पुलिस गश्त मारते पूरे क्षेत्र में दिखी है कि ऐसे पोस्टर न लगाए जाएं जिससे तनावपूर्ण माहौल पुरोला या उत्तरकाशी जनपद में दिखे। जी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। हरिद्वार में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। लोगों के खोए हुए फोन से आरोपी व्यापारियों को कॉल करते थे। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से 20 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। दोनों आरोपी हरिद्वार के कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले हैं। गैंगस्टर बिश्नोई के नाम से जो है, लॉरेंस बिश्नोई के नाम से इनसे अवैध रूप से जो है रंगदारी की डिमांड की गई थी। इस पर इन्होंने सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस द्वारा इसमें एक्सटॉर्शन का मुकदमा दर्ज किया गया था। साथ ही साथ जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, पता चला ये मोबाइल जो नंबर जिससे फोन किया गया था वो राजस्थान क्षेत्र में किसी व्यक्ति का था। पुलिस टीम जो राजस्थान पहुंच के वेरीफाई करती तो पता चलता उनका मोबाइल जो है कुछ दिनों पूर्व ही खो गया था। और चमोली की नीति घाटी में नदी में नहाते हुए एक मजदूर की डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद में पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने नदी में शव को निकाला और बताया जा रहा है कि मजदूर बीआरओ की अनुबंधित कंपनी में काम करता था और जम्मू कश्मीर के डूंडा के छिलकारा गांव का रहने वाला था। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में पुजारी और मंदिर समिति आमने सामने आ गई है। सूची में नाम नहीं जुड़ने से आक्रोशित पुजारियों ने समिति की रसीदें काटनी बंद कर दी है। पुजारियों का आरोप है कि सारी औपचारिकता होने के बावजूद भी करीब 24 पुजारी अभी तक सूचीबद्ध नहीं हो पाए हैं। पुजारी करीब 6 महीने से नाम चढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। नाम न चढ़ाए जाने से पुजारियों में अब आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पुजारियों ने डीएम को भी ज्ञापन सौंपा है। इसके साथ ही पुजारियों की नाराजगी से रसीदों से होने वाली आय पर भी इसका बड़ा असर पड़ेगा। पुजारियों के नाम सूची में नहीं जोड़े गए हैं। बार बार प्रशासन की ओर से, मंदिर समिति की ओर से कहा गया कि नाम जोड़ देंगे, नाम जोड़ेंगे, जबकि तहसील प्रशासन की ओर से बताया गया कि नाम 15 दिन के अंदर जोड़ दी जाएंगे, लेकिन 7 माह बीतने के बाद भी नाम नहीं जुड़े हैं। अतः पुजारी ने कहा जब तक नाम नहीं जुड़ेंगे तब तक रसीद नहीं कटेगी। तो इनका ये कहना है कि हम इसका पर्ची का बहिष्कार करेंगे, जब तक हमारा नाम नहीं जुड़ेगा तब तक हम ये रसीदें नहीं काटेंगे मंदिर कमेटी की। तो ये अभी स्थिति बिल्कुल तनावपूर्ण है। और नैनीताल पुलिस ने शहर में घूम रहे 12 से ज्यादा फर्जी टूरिस्ट गाइडों को पकड़ा है। ये सभी गाइड अवैध रूप से नैनीताल शहर में बाहर से आकर टैक्सी होटल गाइड का काम कर रहे थे। पकड़े गए इन टूरिस्ट गाइडों के पास से ना तो लाइसेंस था और ना ही गाइडिंग का कोई भी दूसरा दस्तावेज। इनमें से अधिकांश स्वार, रामपुर समेत अन्य स्थानों के हैं, जो कि नैनीताल में माल रोड, घोड़ा स्टैंड, बाजार, बैंड में गाइड का काम कर रहे थे। लगभग 12-14 लोग जो है बिना लाइसेंस के गाइड पाए गए, उनके खिलाफ हमारे द्वारा पुलिस एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। 12-13 लोग हैं। उत्तराखंड में एक हफ्ते में 2 नाबालिग लड़कियों से जुड़े मामले को लेकर जिस तरह से सांप्रदायिक तनाव बढ़ा है, उससे ये बहस एक बार फिर से चलने लगी। और क्या प्रदेश में डेमोग्राफिक बदलाव के साइड इफेक्ट दिखने लगे हैं, इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड बहुत शांत प्रदेश है। यहाँ पर सब लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं, लेकिन इस प्रकार की जो भी घटनाएं हैं, चाहे वो लैंड जिहाद की घटना हो, लव जिहाद की घटना हो, उस पर हम सख्ती से काम करेंगे। उस पर कोई भी हमारा टॉलरेंस नहीं होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी कई मौकों पर साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि बाहरी राज्यों के लोगों की आवाजाही के चलते उत्तराखंड में डेमोग्राफिक असंतुलन आ रहा है। इस बीच देहरादून के चक्राता और उत्तरकाशी जिले में जिस तरह से नाबालिग लड़कियों को भगाने के मामलों में मुस्लिम युवकों का कनेक्शन सामने आया, उसके बाद से पहाड़ लगातार उबल रहा है।
खासकर उत्तरकाशी में पिछले 2 दिनों में जमकर बवाल हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में करीब 14% मुस्लिम आबादी थी। अनुमान है कि अब आने वाले जनगणना के आंकड़ों में आबादी 20 से 25% तक पहुंच सकती है। हिंदू संगठनों का कहना है कि समय रहते जिहादी मानसिकता पर वार होना चाहिए, तो कांग्रेस को इसमें झोल नजर आता है। मुसलमानों द्वारा तो उत्तराखंड में हर जगह, चाहे आप हलाल का मीट देख लो, चाहे आप रेत बजरी का चोरी देख लो, चाहे यहाँ डकैतियाँ देख लो, चाहे क्राइम देख लो, मुसलमान ही मुसलमान नजर आएगा इसमें। और ये मुसलमान उत्तराखंड के लिए धीरे धीरे एक हमारे समाज के लिए और कानून के लिए चिंता का विषय तो है, पर आज हमारे समाज को भी चिंता का विषय है कि इसको रोकना पड़ेगा। हमारा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी इसका केवल इस तरह की बातें करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं और प्रदेश का सांप्रदायिक माहौल खराब करना चाहते हैं। गौरतलब है कि उत्तराखंड गठन के साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग कामकाज की तलाश में राज्य में आए और ये सिलसिला जारी रहा। बताया जा रहा है कि पुलिस को जिस तरह से लगातार वेरिफिकेशन करना चाहिए था, उसमें कहीं न कहीं चूक हुई है। नतीजा अवैध कब्जे, सांप्रदायिक तनाव, लड़कियों और महिलाओं से जुड़ी आपराधिक घटनाओं के तौर पर सामने आने लगे हैं, जिसे डेमोग्राफिक चेंज का बड़ा साइड इफेक्ट माना जा रहा है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उत्तरकाशी के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 3 बजे चिन्याली सौड़ हेलीपैड पहुंचेंगे, जहां पर चोपड़ा धार में चल रही कथा में शामिल होंगे। रविवार को बीजेपी के महासंपर्क अभियान के तहत टिफिन बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत विधानसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जमीन पर बैठकर भोजन करके इसकी शुरुआत की। सहभोज की विशेष बात यह है कि सभी लोग अपने घरों से टिफिन लेकर आएंगे और फिर साथ बैठकर भोजन करेंगे। सीएम ने कहा कि इससे पारंपरिक सद्भाव, आपसी सहयोग की भावना जागृत होती है। बीजेपी पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं के बीच टिफिन बैठकों का आयोजन कर रही है। पार्टी का मानना है कि इससे कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह पैदा होता है। और रविवार को कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने बद्रीनाथ जाकर बद्री विशाल के दर्शन किया और पूजा अर्चना भी की। इस दौरान में मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने धीरेन्द्र शास्त्री का स्वागत किया। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री बद्रीनाथ धाम में भी रात्रि विश्राम उन्होंने किया और बद्रीनाथ धाम आने से पहले धीरेन्द्र शास्त्री जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों से मुलाकात की और फिर जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से बद्रीनाथ के लिए रवाना हो गए। आज हम आ गए हैं बड़ोदरा का दरबार पूर्ण करके बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करने, इस पावन भूमि को प्रणाम करने। उत्तराखंड तीर्थों की भूमि है, देवों की भूमि है और बड़ा अद्भुत नजारा है। एकदम बर्फ है सामने। ये इस तरफ नर पर्वत है, ये नारायण पर्वत है। नर नारायण आज भी यहाँ तपस्या कर रहे हैं और कभी समय मिले तो आप सब, अभी तो घर बैठे दर्शन कर ही लो, कभी समय मिले तो जरूर पधारना बद्रीनाथ भगवान। जय बद्री विशाल भगवान।